कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस बैकग्राउंड से आए हैं। हम सभी के जीवन में अच्छे और बुरे हालात आते हैं और उस समय हम में से अधिकतर लोग डिप्रेशन और स्ट्रेस में चले जाते हैं, चाहे मेडिकली यह प्रूव हो पाए या ना हो पाए। आज बड़े बड़े विकसित देशों में डिप्रेशन एक बड़ा मानसिक रोग के रूप में उभरा है। अमेरिका जैसे बड़े देश में भी 25% महिलाएं और 10% पुरुष डिप्रेशन के शिकार होते हैं। आज भारत भी इससे अछूता नहीं है। बड़े बड़े पदों पर आसीन जिन्होंने अपने जीवन में सफलता का एक मुकाम पा लिया है, वे भी मानसिक रूप से इतने कमज़ोर हो सुसाइड जैसे गलत कदम उठा लेते हैं। आज हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे, परिवारजन जीवन में बहुत सफलता पाएं, पर इससे भी ज़्यादा हम चाहते हैं कि वे एक स्वस्थ शारीरिक और मानसिक जीवन जिए। विश्व प्रसिद्ध लोमा लिंडा विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है, अगर व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक हो तो उसके डिप्रेशन में जाने का अनुपात बहुत कम हो जाता है। हमारी संस्कृति सदैव से धार्मिकता और आध्यात्मिकता की जननी रही है, जिसे पहले यह लोग अंधविश्वास और टोने टोटकी का देश कहा करते थे। आज उसी की पद्धतियाँ पूरे विश्व में वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो रही है। आइए हमारी संस्कृति से जाने धार्मिकता और आध्यात्मिकता क्या होती है। आपको बता दें, ये 2 प्रकार की होती है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी मतलब धार्मिक चीज़ें करना, जैसे रोज़ मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, क्योंकि इससे हमें मानसिक बल मिलता है। भगवान को सर्वशक्तिमान समझ विश्वास बना रहता है कि वे हमारे कष्टों को दूर करेंगे, और इससे आपका सामाजिक क्षेत्र भी व्यापक होता है। अकेलेपन में हमारा तनाव बढ़ता है। धार्मिक स्थल पर आप बहुत सारे अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं। हो सकता है आप अपनी परेशानी किसी से बांट पाएँ और उसका समाधान भी निकल पाए। दूसरी है आंतरिक, अर्थात स्वयं की बजाय दूसरों पर ध्यान केंद्रित करना। स्वस्थ आदत की तरह हम सोचें कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, मैं लोगों की मदद कैसे कर सकती हूँ। रिसर्च यूनिवर्सिटी ने पाया है कि जो लोग अधिकतर दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, मदद करते हैं, सच बोलते हैं, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्यक्ष स्वास्थ्य लाभ देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति अधिकतर लंबे समय तक जीवित रहते हैं। उन्हें लो ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी बीमारियों की रिस्क ना के बराबर होती है। अतः हम अपने जीवन में डिप्रेशन से कैसे बच सकते हैं या इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे कुछ सुझाव हैं। पहला, दैनिक एक्सरसाइज और प्राणायाम करें। दूसरा, बैलेंस डाइट लें। तीसरा, अपने संबंधों को पूरी ईमानदारी से निभाएं, उन्हें समय दें। चौथा, भगवान पर और उनकी शक्तियों पर विश्वास करें। पांचवा, डेली कुछ मंत्रों का जाप अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं। हमारे मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है। वे हमारे शरीर के चक्रों को प्रभावित कर उन्हें मजबूत बनाते हैं, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। छठा, सोशल इन्वॉल्वमेंट, जैसे आप जाने कि आसपास के परिवार, दोस्त और सहकर्मियों को किस तरह मदद कर सकते हैं। खुद से पूछें, क्या मैं आज किसी का दिन बहुत अच्छा बना सकती हूँ। अपने बर्ताव को मैं किसी की परवाह नहीं करती की बजाय अपनों को बताएं कि मैं आपकी परवाह करती हूँ, आपकी सुख दुख में आपकी साथी हूँ। और जब कभी आपका कठिन समय चल रहा हो तो उस समय, कठिन समय और चुनौतियों के भीतर मिलने वाले लाभों को तलाश करें। खुद से पूछें कि भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, इन परिस्थिति में क्या अच्छा हो सकता है। जब मैं आज किसी संकट का सामना कर रही हूँ तो मुझे किस प्रकार का साथ मिल रहा है, कौन मेरे सच्चे साथी है, मेरा परिवार मुझसे कितना प्यार करता है, मेरे स्वस्थ और लंबे समय तक जीवन जीने के लिए बुनियादी क्या आवश्यकताएं हैं। संसार में कितने व्यक्ति हैं जिनके पास वो भी नहीं जो आज मेरे पास है। गीता में भगवान ने कहा है, कर्म से ही भविष्य बनता है। तो सोचे, मैंने अपने जीवन में सदा अच्छा सोचा और अच्छा किया है। भगवान मुझे इस मुसीबत से अवश्य निकालेंगे, नई राहें मिलेगी, अंधियारा जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इन बातों को नियमित रूप से दोहराएं, इनके आश्चर्यजनक लाभ मिलेंगे। और एक बात, अगर ध्यान से सोचें कि चाहे भगवान राम हो या कृष्ण या कोई भी महापुरुष जिन्हें दुनिया एक आदर्श के रूप में देखती है, सभी के जीवन में समस्याएं आई है, परंतु समस्याएं हमेशा अस्थायी ही होती है।
उस समय थोड़ी सी विचार शक्ति, अपनों के साथ से उस विपदा को पार किया जा सकता है, जिसके आगे एक सुनहरा भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। अपने जीवन में आप भी थोड़े से सजग रहिए। ध्यान रखें, आपके आसपास कोई डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा। ऐसे व्यक्तियों से ज़्यादा बात करें, उनके विचारों को मजबूत बनाएं। यह कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें या हमारे अपनों को मुश्किल समय में राह दिखाएगी और व्यक्ति पर डिप्रेशन और स्ट्रेस भारी नहीं पड़ने देगी। संस्कारों की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित कर अपनी संस्कृति से जोड़ हम अपने शिशु को भी एक अनुपम उपहार प्रदान कर सकते हैं। उसे जीवन भर के लिए एक ऐसे मजबूत विचारों की नींव प्रदान कर सकते हैं जिसके बल पर वह हर समस्या का सामना डट कर पाए।